नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने जा रहे हैं पढ़ के एक बहुत ही क्रूशियल एनालिसिस को। ये जुड़ा है अपकमिंग यूपी टेट 2026 एग्जाम से। इस एनालिसिस में उन 5 जानलेवा रणनीतिक गलतियों को हाईलाइट किया गया है जिनकी वजह से अच्छे खासे और मेहनती कैंडिडेट्स भी मात खा जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये गलतियां क्या हैं और वो कौन सा छुपा हुआ जाल है जिससे हर हाल में बचना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 90% मेहनत करने वाले कैंडिडेट्स यूपी टेट में फेल क्यों हो जाते हैं। सोर्स के मुताबिक पूरे 5 साल के एक बहुत लंबे गैप के बाद जब ये एग्जाम वापस आ रहा है तो एस्पिरेंट्स के बीच एंजाइटी होना बहुत नेचुरल है। लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं है। अगर पढ़ाई का तरीका गलत है ना तो फेलियर लगभग पक्का है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने एक ऐसा रहस्यमयी हिडन ट्रैप बिछाया है जिसमें ज्यादातर लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं। तो आज के हमारे इस ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले यूपी टेट 2026 की चेतावनी, फिर सिलेबस और मैथ्स का इल्यूजन, उसके बाद वो सबसे बड़ा हिडन ट्रैप, फिर भाषा और रिवीजन की गलतियां, और आखिर में जानेंगे सोर्स का सुझाया गया समाधान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो है यूपी टेट 2026 को लेकर एक बहुत बड़ी चेतावनी। इस एनालिसिस में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है इस एग्जाम का भयंकर प्रेशर। जरा सोचिए, पिछला एग्जाम हुआ था 2021 में, अब ये मौका 2026 में मिल रहा है। पूरे 5 साल का गैप। सोर्स वार्न करता है कि अगर इस बार एक छोटी सी भी चूक हो गई तो शायद अगला मौका सीधा 2030 में जाकर मिले। जाहिर सी बात है, इतना लंबा इंतजार किसी को भी मेंटली थका सकता है और इसीलिए इस बार दबाव कहीं ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं दूसरी और सबसे कॉमन गलती की तरफ, जो है सिलेबस और मैथ्स का इल्यूजन। इसे एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझाया गया है। पूरे सिलेबस को A to Z रटने की कोशिश करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी 50 काउंटर वाले शादी के बुफे में हर एक डिश को टेस्ट करने की जिद करना। नतीजा क्या होगा? पेट खराब होना तय है। ठीक इसी तरह एस्पिरेंट्स को मेंटल ओवरलोड से बचना चाहिए। सब कुछ पढ़ने के बजाय फोकस सिर्फ उन प्राइमरी और रिपीट होने वाले टॉपिक्स पर होना चाहिए जो एग्जाम क्लियर करने के लिए वाकई में जरूरी हैं। और इसी से जुड़ी है मैथ्स की दहशत। ये स्लाइड बहुत ही क्लियरली दिखाती है कि मैथ्स का सेक्शन सिर्फ 30 नंबर का है, लेकिन इसका खौफ इतना बड़ा है कि कैंडिडेट्स अपने बाकी 120 नंबर के आसान और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पर फोकस ही नहीं कर पाते। ये पूरी तरह से इलॉजिकल है कि 30 नंबर के डर से बाकी 120 नंबर की तैयारी को दांव पर लगा दिया जाए। इसी बात को सोर्स ने एक बहुत ही सटीक एनालॉजी से समझाया है। कोई भी किसान अपने पूरे खेत को सिर्फ इसलिए आग नहीं लगा देता क्योंकि उसके एक छोटे से हिस्से में कीड़े लग गए हैं। बिल्कुल वैसे ही मैथ्स की घबराहट के चक्कर में ओवरऑल स्कोर का नुकसान नहीं होना चाहिए। समझदारी इसी में है कि बाकी 120 मार्क्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए कि वो 30 नंबर का रिस्क आसानी से कवर हो सके। अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। पॉइंट नंबर 3, सबसे बड़ा हिडन ट्रैप। तो आखिर ये हिडन ट्रैप है क्या चीज? दरअसल बहुत से एस्पिरेंट्स बिस्तर पर लेटकर घंटों तक मैराथन वीडियो लेक्चर्स देखते रहते हैं, लेकिन खुद पेन और पेपर उठाकर पिछले साल के पेपर सॉल्व नहीं करते। और एग्जामिनर्स इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो पुराने सवालों की शब्दावली या भाषा को बस थोड़ा सा घुमा देते हैं। जिन्होंने सिर्फ स्क्रीन पर पैसिव तरीके से वीडियो देखे हैं, वो एग्जाम हॉल में मिलते जुलते ऑप्शंस देखकर पूरी तरह ब्लैंक हो जाते हैं। इस बात को हिट करने के लिए विराट कोहली की ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। टीवी पर विराट कोहली की बैटिंग देखने का मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई भी इंसान सीधे स्टेडियम में जाकर असली मैच खेल लेगा। स्क्रीन से मिलने वाली थ्योरी तब तक किसी काम की नहीं है जब तक कि खुद टेस्ट पेपर पर पेन न चलाया जाए और ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस न की जाए। चलिए अब शिफ्ट करते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो है भाषा और रिवीजन से जुड़ी गंभीर गलतियां। चौथी बड़ी गलती है दूसरी भाषा, जैसे कि संस्कृत या इंग्लिश को एकदम लास्ट मिनट के लिए छोड़ देना। एनालिसिस में इसकी तुलना बारिश शुरू होने पर घर की छत बनाने से की गई है। अगर बारिश आने पर छत बनेगी तो जाहिर है पूरा घर डूब जाएगा। कोई भी नई भाषा 1 या 2 दिन में रटी नहीं जा सकती। इसलिए इसे टालने के बजाय एक रूटीन बनाकर रोज कम से कम 20 मिनट का समय देना बहुत जरूरी बताया गया है। और 5वीं गलती है रिवीजन की कमी। हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव तो है नहीं। सोर्स ने इसे कच्ची मिट्टी के घर जैसा बताया है जिसकी लगातार लिपाई करनी पड़ती है, वरना दीवारें झड़ने लगती हैं। इसीलिए एक स्ट्रिक्ट वीकली रूटीन की सलाह दी गई है। स्टेप 1, हफ्ते के 6 दिन तक नए टॉपिक्स पढ़िए और स्टेप 2, 7वें दिन को पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए डेडिकेट कर दीजिए। फाइनली आते हैं हमारे 5वें और आखिरी पॉइंट पर, सोर्स का सुझाया गया समाधान।
इन सभी गलतियों और हिडनर को कंक्लूड करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है, क्या यूपीटेट जैसी हाई स्टेक्स परीक्षा को पास करने के लिए सिर्फ आंख बंद करके कड़ी मेहनत करना काफ़ी है, या फिर सही स्ट्रैटेजी बनाना और इन छिपे हुए जालों से बचना ही असली गेम चेंजर है? इस एनालिसिस से एक बात तो साफ है कि सक्सेस सिर्फ घंटों तक पढ़ने से नहीं मिलती, बल्कि इस बात से तय होती है कि इन 5 रणनीतिक गलतियों को कितनी स्मार्टनेस के साथ अवॉइड किया जाता है। सोचने वाली बात है ना?